या यूं कहें कि बाप दादा के संपर्क में आने की एक बहुत बड़ी दास्तान है। मेरे जीवन की जो दास्तान है उसका एक वो अत्यंत महान महत्वपूर्ण भाग है। उसके बिना ये जीवन कुछ भी नहीं। मन में ऐसी छाप लगी हुई है कि मैंने इन आंखों से कैसी मूर्ति को देखा। वो कौन थे? सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, प्रथम पुरुष, जिसके बाद देव सृष्टि स्थापन हुई। हरी आंखों, तुम धन्य हो, तुमने ऐसे महान 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 पुरुष को देखा। अरे कानों, तुम धन्य हो जिन्होंने उनके शब्दों को सुना। लेकिन वो आंखें और कान इस शरीर का अंग प्रत्यंग हैं। इनका वाहन करने वाली तो आत्मा है। मैं अपने लिए कैसे कहूं कि मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसे के दर्शन हुए। मुझे जीवन में और कुछ भी ना मिला हो, कुछ भी ना मिला हो। जो मम्मा और बाबा की भावे मूर्तियों को मैंने देखा, मैंने पा लिया सब कुछ। अरे जिसको जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, जो ज्ञान की साक्षात देवी, उसको मैंने देखा, उसकी गोद ली, उसने मेरा चुंबन लिया, मुझे सीने से गले से लगाया, प्यार किया। उस सरस्वती मैया ने और क्या चाहिए? जीवन में व्यक्ति को और क्या चाहिए? ये कालों का काल जो मनुष्य को काल के पंजे से छुड़ा देता है, गरीबी से छुड़ा देता है, रोग से छुड़ा देता है, दुख और अशांति से छुड़ा देता है, एक ही धक से सब बातों से मुक्त और जीवन मुक्त कर देता है, वो कौन है? स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्णा के बारे में ही इतना बता दिया, एक अकेले व्यक्ति ने। और हम इतने सारे हैं, वीआईपी ला रहे हैं, माइक ला रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एसएमएल कोर्स करा रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं धूल भी नहीं तो छाई भी नहीं। अभी तुम बच्चों ने खुद भी समझा नहीं कि वो कौन है, क्या कार्य कर रहा है। इसलिए बाबा बीच बीच में पूछते हैं, अच्छा बच्चे समझे? हम कहते हैं हाँ समझे। अरे कुछ भी नहीं समझे, खाक भी नहीं समझे। और हम हाँ समझे। लेकिन मैंने ऐसे मूर्तियों को देखा, बाबा को देखा, मम्मा को देखा। उनके कोमल पवित्र महान वरदानी हाथों ने मुझ में सिरहन पैदा की, मुझे स्पर्श किया, प्यार किया, सिर पर प्यार किया, गालों पर प्यार किया, गोद में लेके प्यार किया। मैं भी कुछ कर थोड़ी पाया, कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन जो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो तो अविस्मरणीय है, भूल नहीं सकते हम उसको। वो मूर्तियां तो मेरी आंख से ओझल कभी भी हो नहीं सकती। लेकिन मैं कोई सिर्फ शरीर रूपी बाहर की जो पार्थिव देह है उस मूर्ति की बात नहीं कर रहा। गुण मूर्ति, ज्ञान मूर्ति,
योग मूर्ति। वो जो उनकी महानता थी उसकी बात कर रहा हूं। 1952 में जब पहली बार मैं संपर्क में आया तो उस कहानी को शुरू से नहीं बता रहा लंबा करके, वो तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि मैंने जब बाबा मम्मा के चित्र को कल्प वृक्ष में देखा, बैठे हुए कल्प वृक्ष में देखा, आँख न जाने दिल पहचाने ये सूरतिया ये कैसी, जैसे वो कहते हैं। मैं आर्गुमेंटेटिव टाइप का व्यक्ति, तर्क वितर्क करने वाला, लेकिन मैं सरेंडर हो गया कि ये मेरे बाबा और मम्मा हैं। कोई आर्गुमेंट नहीं। किसी ने कहा व्हाई डू यू लव ए रोज, उसने कहा बिकॉज आई लव इट, आई लव इट। बाबा और मम्मा को कैसे आपने मान लिया मुझे नहीं मालूम। यहाँ से आवाज बड़ी गहराई से उठी, अरे ये पहचानते हो कौन है? ये तुम्हारे बाबा और मम्मा हैं जी। छाप लग गई, उस बात को मान लिया। ये बाबा कौन हैं, कैसे उनके तन में आते हैं, मैं ये देखने के लिए नहीं आया, उनसे मिलने के लिए आया। यहाँ आने से पहले मुझे ऐसे लगता था जैसे चूहा किसी चूहेदानी में फंस जाए, रैट ट्रैप में, और निकल ना पाए अपने आप। इस दुनिया में मैं पता नहीं कैसे फंस गया इस चक्रव्यूह में। अब इससे निकलूं कैसे, तरीका आता नहीं है। फंस गया। ये क्या है? ये आदमी ये कर रहा है, वो आदमी वो कर रहा है, वो आदमी वो कर रहा है, मतलब क्या है? What is the meaning? I could not understand. मुझे लगा ये बात क्या है। बहुत एक तड़प रहा था और रोता था और कहता था हे प्रभु, हे भगवान। उन दिनों तो यही कहते थे ना हम, प्रभु भगवान इत्यादि। आप मुझे निकालो। चूहेदानी से चूहा खुद नहीं निकलता है, उसको कोई निकालने वाला होता है। मुझे निकालो इससे, मैं आपको ढूंढ रहा हूं, मैं नहीं पहचानता आपको, लेकिन आप तो जानते हो कि मैं आपको याद कर रहा हूं, आपकी वजह से तड़प रहा हूं। आप निकालो। आप मेरे पिता हो और कहा जाता है भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। आप दया और कृपा करो। आप हमारे पिता हैं, माता हैं, सब कुछ हैं, फिर निकालते क्यों नहीं? ऐसे मेरे मन में विचार चलते रहते थे कि मैं आ गया, उस बैकग्राउंड से आ गया। उससे पहले का लंबा बैकग्राउंड और है, लेकिन जब आया तो उन दिनों में ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय था, ये भरतपुर कोठी में था। अभी वहाँ होटल बना हुआ है। उस जगह पर वो था। पहले मैं वहाँ गया। मैंने क्या देखा कि जिसको मैंने कल्प वृक्ष में देखा था, ब्रह्मा बाबा को, तो जो भरतपुर कोठी से नीचे सड़क तक एक सड़क आती थी, क्योंकि ये कोठी बहुत ऊंची थी, उससे सड़क तक आने का काफी बड़ा रास्ता था। वो रास्ता ठीक नहीं था, उसमें पत्थर ही पत्थर थे और लूज पत्थर थे। कोई व्यक्ति वहां पांव रखे लुढ़क जाएगा, पत्थर के साथ खुद भी लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचेगा। पहुंच तो जाएगा सड़क पर, लेकिन पहुंचेगा उस लुढ़कता हुआ उस पत्थर पर। तो बाबा ने निक्कर पहनी हुई और बाबा के साथ कुछ भाई निक्कर पहनी हुई और उस सड़क को ठीक कर रहे। जिसको मैंने कल्प वृक्ष में देखा था बैठे हुए, पालती मारकर योग लगाते हुए, आज उनको निक्कर में देखा जो सड़क बना रहे थे।
कितनी उम्र होगी बाबा की? कम से कम 75 साल तो होगी उस टाइम। ये 1952 की बात है। तो उस समय उस सड़क को बना रहे थे। वो कोमल हाथ, बच्चे आए उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई बच्चा गिर ना जाए, किसी के पांव में मोच ना आ जाए, कैसा ख्याल करता है। और वो खुद पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है। मैं खड़ा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं गाड़ी से आया था, चेहरा मेरा मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ था, सिर भी और चेहरा भी। उन दिनों में ये कोई एसी वेसी नहीं होती थी, रिजर्वेशन भी नहीं होती थी। मिट्टी से लथपथ था और सोचा कि जाके नहाऊं धोऊं फिर आऊं। एक तरफ ये हुआ कि बाबा ये कार्य कर रहा है और मैं चला जाऊं, ये ठीक नहीं है, ये तो हमाकत है। तो क्या करूं? मैंने सोचा कि मैं भी इसमें लग जाऊं, बाकी बात बाद में रही। बाबा ने मुझे कहा बच्चे जाओ, स्नान वगैरह करो, तैयार हो, फिर मिलेंगे। भेज दिया मुझे। अब पहली आज्ञा थी बाबा की, मैं उस आज्ञा को टालूं? मैं तो धर्म संकट में फंस गया। अगर उनकी आज्ञा को टालता हूं तो भी मैं दोषी हूं, और अगर मैं उनको कार्य करता हुआ देखकर चला जाता हूं फिर भी दोषी हूं। क्या करूं? लेकिन चूंकि उन्होंने मुखारबिंद से कहा तुम जाओ, तैयार हो, तो मैंने उसको मेरा फायदा भी उसी में था, शायद इसलिए मान गया। तो मैं चला गया, वहां चला गया। तो ये एक पहली महानता मैंने देखी कि और कई आश्रमों में मैं गया, कई संतों महात्माओं से मिला, कई जगह पर आदेश उपदेश सुने, लेकिन ये इस आयु में भी पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है, निक्कर पहन के, इस उम्र में। ये है महानता। और गीता में है कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आता हूँ और आके कर्म करता हूँ, क्योंकि कर्म करके अगर मैं ना दिखाऊं कि ठीक कर्म क्या है तो लोग कैसे सीखेंगे? तो मुझे कर्म करके दिखाना पड़ता है कि कर्म कैसे योग युक्त होकर करने चाहिए। मैंने कहा ये है भगवान के आने का कारण, जो लिखा हुआ है उसमें। आज मैं उस बात को प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, मुस्कुराते हुए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति सोचे अरे क्या, मैं एक इतना बड़ा जवाहरी था, मेरे पास कारें, बसें, नौकर चाकर सब थे, महलमाड़ी थी, और आज ये हालत है कि मैं खुद पत्थर उठा रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस काम को करे, मुझे करने पड़ जा रहा है। हम लोगों में से बहुतों को ऐसा होता है, जब कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है जो हम समझते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, कोई और होना चाहिए, हम कहते हैं ये क्या मुसीबत है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं करता है, मुझे करना पड़ता है। सेंटरों पर भी ऐसे ही होता है। खुशी से बाबा कर रहे हैं। आगे आपको बताऊंगा बाबा ने मुझे क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसका, जो महानता के सूचक है, जो मैं समझता गया इन बातों को। फिर एक वहां पर मरगोल होता था, गोल जगह होती थी, उस पर कैनापी जैसी बनी हुई थी। मैं जब नहा धो के तैयार होके बाबा से मिलने आया, बाबा वहां बैठे थे, कुछ कर रहे थे, और मैं वहां जाके बैठा। बाबा कहते हैं आज की मुरली सुनी, बहुत वंडरफुल थी, आज की मुरली बहुत वंडरफुल थी। बाबा ने क्या नहीं सुनाया? बाबा ने कहा देखो, श्री कृष्ण जैसा आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। क्या कमी थी उसमें? उसका नाम ही है सुंदर, अत्यंत सुंदर था वो, और उसको सब चीज प्राप्त थी, इत्यादि इत्यादि। तो
फिर भी गीता में लिखा हुआ है कि जब भगवान आते हैं साधारण तन में आते हैं और जो मूढ़मती लोग हैं उसको गाली देते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनम आगतम। उस मनुष्य तन में जब भगवान आते हैं, जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख, वो जानते नहीं हैं, इसलिए गाली देते हैं। कृष्ण को कौन गाली दे सकता है? उसको देखकर तो आदमी दंग रह जाएगा, ये कौन है। देखो बच्चे गीता पढ़ते हैं, लोग पंडित भी विद्वान भी समझते नहीं इत्यादि। बाबा ने मुझे कई चीजें एक्सप्लेन करनी शुरू की। ठीक है, एक्सप्लेन तो की वो, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका ये था, बाबा बता ऐसे रहे थे कि वो शिव बाबा के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं। शिव बाबा ने कितना ये अनमोल ज्ञान दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बनावट से कोई बात कहता है, वो चल नहीं पाती। नेचुरल वे में हर एक बात बाबा के मुख से ऐसे निकलती थी। शिव बाबा के बारे में इशारा हमेशा बाबा देते थे। तो बाबा की बात से मुझे लगा कि देखो बाबा 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 याद है, लेकिन बाबा ने कहा देखो श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण बनाने वाला कौन था? नर से नारायण, उसको किसने बनाया? ये लोगों को नहीं मालूम। बच्चे ये तुम्हें बताना है, ये बाबा ने मुझे कहा, ये तुम्हें बताना है।